किसी देश ने, किसी राज्य ने, किसी समाज ने शराबबंदी के जरिए अपना आर्थिक सामाजिक उत्थान किया हो। तो बिहार में जो लोग आका बैठे हुए हैं, सरकार चला रहे हैं, ये दुनिया भर के सारे लोगों से ज्यादा होशियार लोग नहीं हैं। अगर लोगों को ऐसी समझ होती कि शराबबंदी से ही सामाजिक आर्थिक विकास हो सकता था, तो दुनिया के कई देशों में ये प्रयोग किए गए होते। जहां पर भी प्रयोग किए गए, लोगों ने माना कि इसका कोई फायदा नहीं, नुकसान बहुत है। आप बिहार में देख रहे हैं कि शराबबंदी कहीं लागू है नहीं। मैं 1200-1500 गांव में जाने के बाद बिल्कुल विश्वास से कह सकता हूं कि हर गांव में शराब उपलब्ध है, घर घर होम डिलीवरी हो रही है। और शराबबंदी के नाम पर शराब के दुकान बंद हो गए हैं। होम डिलीवरी तो हो ही रही है। शराब के दुकान बंद होने से बिहार को 20,000 करोड़ रुपए का हर साल का राजस्व का नुकसान हो रहा है। इस राजस्व के आंशिक भरपाई के लिए आपसे, हमसे रजिस्ट्री का बढ़ा हुआ दर लिया जा रहा है। बिहार में रजिस्ट्री देश में सबसे महंगी है। पेट्रोल डीजल यूपी जैसे राज्य के मुकाबले 8 से 10 रुपए लीटर ज्यादा महंगा है। क्यों? क्योंकि शराबबंदी से जो आर्थिक नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई इन टैक्स के जरिए की जा रही है। और आर्थिक नुकसान के अलावा जो सामाजिक इसका पहलू है, बड़ी संख्या में जो युवा है वो शराब माफिया से जुड़ गया, वो शराब के धंधे में लिप्त है, वो शराब का अवैध कारोबार कर रहा है। मैं रास्ते में चलता हूं, मुझे ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनको लोग बताते हैं कि शराब माफियाओं ने यहाँ 40-40, 50-50 बाइक नए खरीद कर लोगों को दे दिए हैं, बच्चों को, जो शराब का धंधा करते हैं। लोग शराब के अलावा अन्य कई तरह के नशे में लिप्त हो गए हैं। और जिन महिलाओं के नाम पर इसको किया गया है, सबसे ज्यादा प्रताड़ित तो वही महिलाएं हैं। जिन गरीब घर के लोगों को शराब के नाम पर, शराबबंदी के नाम पर पकड़ा जा रहा है, उन एक बार वो पुरुष पकड़ा गया तो उन घर की महिलाओं को थानों के, वकीलों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। और कुछ ऐसे समाज है जो लोग, जैसे मान लीजिए जो लोग पासी समाज के लोग हैं, मुझे रास्ते में कई जगह लोग मिले जहां महिलाएं ये बताती हैं कि उनके साथ किस तरह से पुलिस आकर उनके घरों में बदतमीजी कर रही है। मुसहर समाज के लोग बता रहे हैं कि उनके घर की महिलाओं को लाकर लोग पुलिस थाने में बैठा लेती है ताकि शराब में जुड़े, उनकी पुलिस की नजर में जो शराब से के कारोबार में जुड़े हुए लोग हैं उनको सरेंडर कराया जा सके। तो महिलाओं का कोई फायदा नहीं है, आर्थिक नुकसान अलग है, युवाओं को आप अलग बर्बाद कर रहे हैं। और पूरा प्रशासन जो है शराबबंदी के नाम पर अपना काम छोड़कर शराबबंदी लागू करना, शराबबंदी छुपाना, शराबबंदी से वसूली करना, इसी काम में लगा हुआ है।